वीटो पावर हाथ में आते ही भारत आया फुल एक्शन में। चीन और पाकिस्तान की बजी बैंड। अब चीन से लेकर अमेरिका तक की खैर नहीं, अगर भारत को दिखाया आंख तो यूएनएससी में एस जयशंकर की दहाड़ से टेंशन में आया पूरा यूरोप। भारत इतना बड़ा खेल कैसे खेल गया, यह सोच सोच कर पूरी दुनिया हैरान। भारत ने चली ऐसी चाल कि चीन की वीटो पावर छीनने तक की आई नौबत। दरअसल दोस्तों, आज भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, कुछ देश सिर से पांव तक इतना जोर लगा दिए हैं, ऐसा षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए हैं भारत को वीटो पावर न देने के लिए, भारत के खिलाफ बहुत ही बड़ी बड़ी साजिश रचने के लिए बेफालतू के बयान, या फिर यह कह लीजिए कि भड़काऊ बयानबाजी भारत के खिलाफ रचनी शुरू कर दी है। तो यह सब देखकर भारत का दोस्त रूस बिल्कुल भी खुश नहीं है। रूस ने यह कहा है कि वह अपने दोस्त भारत से बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि इन देशों की साजिशों को देखते हुए भारत आगे बढ़ने से बिल्कुल भी खुद को नहीं रोक रहा है। यह देश कितना भी चिल्ला ले, लेकिन इसका भारत पर तनिक भी फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। इस बात से रूस भारत से बहुत ही ज्यादा खुश है, लेकिन बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है कि वह अब वीटो पावर को हासिल करके ब्राजील को पछाड़ देगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उनके ऐलान से साफ हो चुका है कि भारत का ओहदा दुनिया में हद से ज्यादा बढ़ चुका है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तो चलिए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। दोस्तों, भारत के वीटो पावर को लेकर यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर से नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। जैसे ही भारत ने यूनाइटेड नेशन में अपनी दहाड़ लगाई, भारत विरोधी देशों के होश उड़ गए, और जैसे ही पीएम मोदी ने अपनी स्पीच कैंसिल की, ठीक वैसे ही यूनाइटेड नेशन ने बयान जारी करके भारत को वीटो पावर तुरंत देने की सहमति जताई है। दोस्तों जी, 4 देशों में वीटो पावर पाने की रेस में ब्राजील और भारत सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन अब हमारे भारत ने ऐसी लंबी छलांग मारी है कि वह सबसे आगे निकल चुका है। अपनी जबरदस्त बढ़त बनाते हुए वीटो पावर पाने का सबसे बड़ा दावेदार बन चुका है, क्योंकि वीटो पावर पाने की रेस में भारत न केवल G4 देश में सबसे आगे निकल चुका है, बल्कि G5 के कई देशों को गंभीर चुनौती दे रहा है। दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि जल्द ही ब्रिटेन को हटाकर भारत को वीटो पावर दे दिया जाएगा। G4 देशों में जर्मनी और जापान के वीटो पावर के खिलाफ रूस और चीन दोनों खड़े हैं, इसलिए यह दोनों रेस से बाहर हैं, जबकि वहीं ब्राजील के खिलाफ अमेरिका खड़ा है। यही कारण है कि ब्राजील भी काफी पीछे हो गया है। और दोस्तों, भारत के खिलाफ चीन तो खड़ा है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत के समर्थन में अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे दिग्गज देश मैदान में कूद पड़े हैं, और इस कारण भारत की दावेदारी हद से ज्यादा बढ़ गई है। कई लोगों का तो यह भी मानना है कि ब्रिटेन और फ्रांस को परमानेंट सीट से हटाकर वहां भारत और किसी अफ्रीकी देश को शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। भारत को बार बार वीटो पावर देने से इनकार करने के बाद पहली बार इतना बड़ा दावा किया जा रहा है, और यह दावा अब सीधे ही यूनाइटेड नेशंस की तरफ से किया गया है। यूएन में एक बार फिर से ऐतिहासिक उलटफेर शुरू हो चुका है। हाल ही में भारत और ब्रिटेन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा ऐलान हो चुका है। भारत ने पूरे यूनाइटेड नेशन का रूपरेखा ही बदल कर रख दिया है। वीटो पावर को लेकर यूएन में भारत पर फिर से नया बवाल शुरू हो गया है। भारत को तुरंत वीटो पावर देने के लिए 2 बड़े ऐलान किए गए हैं। भारत पर हुए नए ऐलान के बाद 5 वीटो होल्डर देशों में खलबली मच गई है। अगर भारत को तुरंत वीटो पावर नहीं दिया गया, तो यूनाइटेड नेशन के ध्वस्त होने की धमकी भी दी गई है। दरअसल देखा जाए तो एक गलती के कारण ही भारत की वीटो ताकत चीन के हाथों में चली गई, और भारत 70 सालों से इंतजार करता रह गया। लेकिन अब इस नए ऐलान के बाद इंतजार खत्म होने वाला है। आइए समझते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत के इस कामयाबी के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने
भारत को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उनके ऐलान से साफ हो चुका है कि भारत का ओहदा दुनिया में हद से ज्यादा बढ़ चुका है। उन्होंने पांचों वीटो होल्डर देशों को वार्निंग देते हुए कहा है कि भारत बहुपक्षवाद का बहुत बड़ा सपोर्टर है और ग्लोबल मामलों में इसका योगदान लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इसके बाद उन्होंने भारत के वीटो पावर पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत यूनाइटेड नेशंस में एक मजबूत नेता बनकर उभरा है और भारत का यह रोल भविष्य में और भी मजबूत होगा। इसलिए उसे सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर जल्द बनाने की उम्मीद है। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत लगातार हर सेक्टर में नया नया धमाका कर रहा है और मौजूदा G5 देशों में खलबली मचा रहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि भारत को वीटो पावर देने का फैसला अब मौजूदा सदस्यों को करना है कि यूएन में कैसे बदलाव होंगे और भारत जैसे प्रभावशील देश को कैसे शामिल करना है। इसके बाद उन्होंने भारत के एक और धमाके के बारे में जिक्र किया। भारत के डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी को लेकर फ्रांस ने यह कहा कि यह इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी है। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी कामयाबी से पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। उन्होंने भारत को एक एडवांस्ड डेवलपिंग देश बताया जो ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अपनी एक्सपर्टाइज शेयर कर रहा है। यह बात बोलकर उन्होंने चीन को भी जोरदार झटका दे दिया है। फ्रांस ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत की डिजिटल स्किल्स बाकी देशों की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकती है, यानी कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर आगे निकल चुका है। भारत अपने डिजिटल स्किल से कई देशों को हेल्प पहुंचा रहा है। इसका मेन मकसद था कि वह विश्व शांति बनाए रखने में मदद करेगा और अलग अलग देशों के बीच पैदा हुए कंट्रोवर्सी को खत्म करेगा ताकि युद्ध जैसी स्थिति ना बने। लेकिन इस संगठन के हाथ सिर्फ और सिर्फ असफलता ही लगी और फाइनली यह ध्वस्त हो गया। इसका मेन रीजन यह था कि कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट शक्तियां जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस संगठन से अलग हो गई या उसमें शामिल ही नहीं हुई। ठीक वही हाल अब यूनाइटेड नेशन का होने जा रहा है, क्योंकि आज की डेट में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति भारत परमानेंट सीट का मेंबर है ही नहीं। लीग ऑफ नेशन के ध्वस्त होने के अनुभव से संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के संस्थापकों ने यह सबक सीखा कि अगर किसी बड़े और शक्तिशाली देश का सहयोग नहीं मिलता है, वह संगठन से अलग हो जाता है, तो संगठन कमजोर हो जाएगा और पॉसिबिलिटी यह भी है कि ध्वस्त भी हो सकता है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस की स्थापना में सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी बड़े और महत्वपूर्ण देशों की सहभागिता हो और उन्हें एकजुट रखा जाए ताकि संगठन मजबूत और भावी बना रहे। लेकिन आज की डेट में हमारा भारत अमेरिका और चीन के बाद सबसे शक्तिशाली देश बनकर सामने आया है। ऐसे में अगर भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट नहीं दी गई तो फिर यूनाइटेड नेशन ठीक वैसे ही ध्वस्त हो जाएगा जैसे लीग ऑफ नेशन ध्वस्त हो गया था। इसीलिए सिंगापुर के पूर्व राज्य नायक का यह कहना है कि अगर किसी महान शक्ति या ग्रेट पावर का समर्थन या सहयोग नहीं होता है तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय संगठनों के ध्वस्त होने का खतरा 100% बढ़ जाता है। जैसा कि राष्ट्र संघ के साथ हुआ था, यही सबक संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक ने सीखा और इसे ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र को बनाया गया। लेकिन आज बदलते समय के अनुसार भारत को वीटो पावर देने की जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन भारत विरोधी देश बात सुनने को तैयार ही नहीं है, जिसके कारण हाल ही में पीएम मोदी ने अपने यूएन स्पीच को कैंसिल कर दिया है। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनएससी के इस साल के सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीच नहीं देंगे। अब उनकी जगह भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर 28 सितंबर को यूएनएससी में भारत का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। पहले की लिस्ट में यह साफ साफ लिखा था कि पीएम मोदी यूएनएससी में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन नई लिस्ट में यह बदलाव हुआ है। इससे पहले जुलाई में आई लिस्ट के मुताबिक पीएम मोदी 26 सितंबर को यूएनएससी में स्पीच देने वाले थे, लेकिन अब यह काम विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। यह दर्शाता है कि भारत यूनाइटेड नेशन के खिलाफ बेहद आक्रामक हो गया है। इसी कारण यूनाइटेड नेशन
भारत की तारीफ कर रहा है और भारत को तुरंत वीटो पावर देने की बात कर रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।